हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A सेशन के 16 पार्ट में अगेन आपके जो क्वेश्चंस थे जो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए थे उनके जो जवाब है मैं आप लोग को दूंगा। तो जिनको भी अपने क्वेश्चंस चाहे स्टेट काउंसलिंग हो चाहे वो आपका सेंट्रल काउंसलिंग हो उससे रिलेटेड पूछना हो तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछा है, एक मेरे को नोटिफिकेशन भेजा था और पूछा है कि सर इसमें अपन जो है अप्लाई कर सकते हैं क्या करके। तो ये जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और यहाँ पे बोला गया है स्टेट कोटा के 50% सीट्स के लिए ये जो है काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास जब तक दिल्ली स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर मैं उत्तराखंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है प्राइवेट कॉलेज में BMS रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पेपर दे रखा है, वहाँ वहाँ 1 मंथ लगेगा, अब मैं क्या करूँ। तो देखो सबसे पहले बात है उत्तराखंड की अभी काउंसलिंग डेट आ गई है। 1 मंथ अगर लगेगा तो वहाँ पे एक रिसीप्ट मिलेगा, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन आपका जो रोटेशनल सर्टिफिकेट होगा वो भी आप लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से अंडरटेकिंग फॉर्म शायद भरवा रहे हैं हर स्टेट, ठीक है। तो 31 के पहले मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर 31 के बाद में अगर 1-2 दिन डिले हो रहा है तो दिक्कत होगा। तो कोशिश करना कि वही है कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और प्रीवियस जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी आप दिखा सकते हो थोड़ा सा उसको भी, और जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई किए हो वो भी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो कि इतना दिन का समय लग रहा है करके, ठीक है। तो 31 के पहले जो बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर मेरा 166 नंबर है, कैटेगरी जर्नल है, MP स्टेट में काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट के चांसेस हैं क्या। तो बहुत कम चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट सीट्स के, क्योंकि MP में कंपटीशन थोड़े ज़्यादा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी इन्होंने पूछा है, बॉस राजस्थान की काउंसलिंग में भी सेकेंड काउंसलिंग जब होगी तब फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी क्या। बिल्कुल, सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी तो उसमें भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी राजस्थान में भी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर आई हैव ए डाउट प्लीज सॉल्व। UP PG काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जिन कैंडिडेट्स के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन प्रोसेस है बना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर सकते हैं क्या। फीस रिसिप्ट या कोई अंडरटेकिंग डालना होगा। तो अंडरटेकिंग डालना होगा, ठीक है। अभी नया ब्रोंकस आया है जिसमें पूरा डिटेलिंग में पूरे एक एक चीज़, उसमें तीनों स्टेप में क्या क्या प्रोसेस रहेंगे उसके एक पूरा प्रॉपर वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड में क्या है, एक प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना रहता है, गवर्नमेंट का फीस कितना रहता है, कितना सिक्योरिटी मनी है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा। और अंडरटेकिंग फॉर्म आप डाल सकते हो, ठीक है, जिनका प्रोसेस में हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, सर कर्नाटक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो अभी मैं लगातार साइट के ऊपर विजिट कर रहा हूँ, मे भी चांसेस है कि मंडे या ट्यूसडे को कुछ नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो सर मेरा ARI रैंक 961 है, AIPGT, क्या मुझे स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट में क्लिनिकल मिलने के चांसेस हैं। आपका स्टेट कौन सा है ये अगर आप मेंशन कर दे रहे थे तो मैं ज़्यादा बता सकता था, बट चांसेस है, बिल्कुल मिलने के चांसेस है स्टेट काउंसलिंग में क्लिनिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ए होम्योपैथिक, आई डिड नॉट गेट ए सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ AA CCC, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड had get the desired college from the state counseling 85%. We have no government colleges in Maharashtra, so I want to continue participating in all India rounds till the end. Can I do that even after get admission इन द स्टेट काउंसलिंग। देखो हाँ कर सकते हो, लेकिन ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड राउंड तक ही आप खेल पाओगे AA CCC का। अगर आप चाह रहे हो कि आप फाइनल राउंड अगर खेलना चाह रहे हो करके, ठीक है, तो फाइनल राउंड में जो भी सीट मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप स्टेट का भी खेल रहे हो और सेंट्रल का भी खेल रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा रहेगा कि फाइनल राउंड में जो भी आपको सेंट्रल का मतलब वो ये कि सेकंड राउंड तक आप कर सकते हो, सेकंड राउंड तक दोनों राउंड खेल सकते हो। सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर स्टेट में अलॉट हो रहा है तो वो लेना पड़ेगा। ऐसा आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, लेकिन
अगर ऐसा है कि आपको गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, ऐसा टाइप की आपके थॉट है, तो उस कंडीशन में आप थर्ड राउंड खेल रहे हो। थर्ड राउंड रिस्की राउंड है। अगर आपको ऐसा मान के चलो जैसे कि स्टेट में महाराष्ट्र में ही आपको होम्योपैथिक का सीट अलॉट हो गया है, वहाँ आपने इंस्टीट्यूट जा करके विजिट करके एडमिशन करा ली है और थर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो थर्ड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया था उसमें से कहीं का भी हो, वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट में जो लगा था जो भी कॉलेज, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आप सेकेंड राउंड तक खेल सकते हो, थर्ड राउंड सही नहीं रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है प्लीज़ टेल अबाउट उत्तराखंड काउंसलिंग। तो मैंने ऑलरेडी कल वीडियो बना करके, मतलब आज ही वीडियो बना करके बता दी है। उत्तराखंड की डेट आ चुकी है, क्या काउंसलिंग है, कब से कब रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो आप वीडियो देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा गुड इवनिंग सर, मैं यूपी से हूँ। अगर मुझे महाराष्ट्र या कर्नाटक की काउंसलिंग अटेंड करना है फॉर प्राइवेट कॉलेज, देन गवर्नमेंट फीस पे कैसे होगा, सीट अलॉट होता है वहाँ पर। आपने बताया कि एक वीडियो में कि गवर्नमेंट फीस पर अलॉट होती है करके, तो इसके ऊपर शायद मैंने इस क्वेरी का जवाब दे दिया था। ठीक है, अलग से 15% सीट के लिए जो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो है अप्लाई कर सकते हो, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको इस जो ऑल इंडिया कोटा का सीट है वो मिल जाएगा, जिसका जैसे महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आ गया था तो वो मैंने बता दिया था। बाकी यूपी में तो ऐसा नहीं हो रहा है, यूपी में सीधा ही स्टेट काउंसलिंग हो रहा है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए। बाकी कर्नाटक में भी होने के चांसेस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है सर मुझे लगा कि महाराष्ट्र की ARI की चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 12th है, लेकिन वो 11 थी। अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब मैंने लास्ट क्वेरी में दे दिया था। ओके, इनका जो है रिपीटेड हो गया, इनको जो है 50, तो इन्होंने क्या है 11 को चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो इन्होंने पूछा था कि 52 का जो पे कर दिया है तो अब क्या होगा करके। तो चॉइस फिलिंग तो आपने नहीं किया है, देखो फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है, तो मे भी मिल सकता है आपको जो आपका रिफंडेबल अमाउंट है मेरे हिसाब से। ओके, बट उसमें एक ही आपका वो था, क्या बोल सकते हैं, एक ही राउंड था। तो चॉइस फिलिंग अब थोड़ा सा ना एक बार वहाँ जाके कंफर्म करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे लास्ट वीडियो में तो बोला था कि आपको मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल मिल सकता है, बट यहाँ पे आपने एक थोड़ी गलती भी की थी, जैसे चॉइस फिलिंग नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। ओके, तो उन्होंने ऐसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोसेस को अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो भी पैसा को रख लेते हैं, काट देते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ना इंक्वायरी नंबर होता है वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है, जब आप साइट के ऊपर जाते हो उस इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप पूछना, तो उन लोग अच्छे से बताएंगे एक बार। वैसे मैंने तो बताया ही है, बट फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे आप जो एक बार कॉल करके पूछना, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो आपका 50,000 रुपीज़ है वो रिफंड हो रहे हैं कि नहीं। ओके, तो आज के लिए इतने ही, इतने क्योरीज थे। कुछ न्यू क्योरीज मैंने ऐड किए, मतलब जो जो थे एक दो रिपीट हो गया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर थैंक यू।